डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस न्यू टॉपिक यानी न्यू चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का की डायमेंशन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू द पॉइंट चार्ज की वजह से और ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे जो है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जान लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और उसके बाद इसका यूनिट, डायमेंशन और इसका ड्यू टू द पॉइंट चार्ज की वजह से इसको कैलकुलेट करेंगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इसको कैलकुलेट करेंगे जो है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें से या तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, सीबीएसई के एग्जाम में, और या तो इसमें इसका जो है डेरिवेशन पूछा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रिक जो है इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज आप मान लेते हैं क्यू नॉट, ये क्यू नॉट कोई पॉइंट चार्ज आप ले लीजिए और कोई दूसरा पॉइंट, कोई यहां पे कोई ऐसा पॉइंट है, कोई पॉइंट यहां पे है ऐसा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इनफाइनाइट से कोई टेस्ट चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट तक लाने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, फिर से हम एक बार बता देते हैं। यानी किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लाने पे जितना वर्क हमें करना पड़ता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यानी इसको आप डिफिनीशन के फॉर्म में अगर लिखना है इसको, तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, द वर्क डन बाई अ एक्सटर्नल एजेंट carrying a unit positive test charge from infinity to a point in an electric field called the electric potential at that point। यानी कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी डिफाइन, फिर से हम इसको डिफाइन कर देते हैं, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ओके, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे जो है। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई टेस्ट क्यू चार्ज, यानी टेस्ट जो आपका टेस्ट चार्ज आपका क्यू नॉट जो है इस पॉइंट, ये पॉइंट हम यहां पे कोई दूसरा चार्ज है रखा हुआ, प्लस चार्ज है ये, ठीक है, यहां तक लाने में हमें डब्ल्यू वर्क, अगर मान लेते हैं डब्ल्यू वर्क करना पड़ा हमें, ठीक है, और याद रखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डोनेट करते हैं, ठीक है, V से डोनेट करते हैं जो है। अब इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क हमें करना पड़ेगा, और ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब 1 कूलॉम चार्ज को लाने में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यानी इस क्यू नॉट को लाने में यहां तक हमें अगर W वर्क करना पड़ रहा हो तो पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। ये फार्मूला आपका निकल के आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। यानी V इक्वल टू क्या आ जाएगा फार्मूला, W अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। या हम इस तरीके से भी इसको इस फार्मूले से भी डिफाइन कर सकते हैं, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या हम दूसरे तरीके जो से हमने पहले डिफाइन किया कि द वर्क डन
by an external agent carrying a unit positive charge from infinity to a point in the electric field is called the electric potential at that point. If W is the work carrying a unit test charge Q naught in an electric field, then the electric potential V is equal to W upon Q naught. ठीक है, अब इस फार्मूले से ही हम लोग यूनिट निकाल लेते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट क्या हो जाएगा पोटेंशियल का? वर्क का जानते हैं क्या यूनिट होता है? जूल। ये हो गया जूल। और चार्ज का क्या यूनिट होता है? सभी लोग जानते हैं क्या होता है? कूलाम। तो इसका यूनिट क्या हो गया? जूल पर कूलाम। ये तो आपका हो गया ड्राइव्ड यूनिट, यानी दो तरीके की यूनिट होते हैं, ड्राइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट इसका क्या होता है? पोटेंशियल का, यानी यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी इसका हम फंडामेंटल यूनिट अगर यूज करना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो क्या होगा? हमारा वोल्ट होगा। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। यानी डायमेंशन आपकी क्या हो जाएगी? V इज इक्वल टू W, जानते हैं जूल, वर्क डन है। इसकी डायमेंशन सभी लोग जानते हैं क्या होती है? ml स्क्वायर T माइनस 2। ठीक है, और डायमेंशन आपकी इसकी चार्ज की क्या होती है? 80। तो 80 रख दीजिए और इसको जरा सॉल्व करिए तो देखिए डायमेंशन क्या आ जाती है आपकी? ये हो जाएगा m a टू पावर माइनस 1 l स्क्वायर t माइनस 3। ये आपकी डायमेंशन हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो है। ठीक है, मेरे हिसाब से डायमेंशन भी आप समझ गए होंगे कि इसकी डायमेंशन क्या होती है और यूनिट क्या होती है। तो सबसे पहले हमने आपको डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, अब देखिए जरा इसका फ्लो कैसे होता है। फ्लो का मतलब ये बहता कैसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फ्लो होता है। यानी क्योंकि ये चार्ज की वजह, यानी इसमें चार्ज फ्लो होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा होगा या नेगेटिव। यानी का मतलब ये हुआ कि या तो हम इनफाइनाइट से पॉजिटिव चार्ज ला रहे होंगे या हम इनफाइनाइट से नेगेटिव चार्ज ला रहे होंगे। ठीक है, तो ये आप जानते होंगे कि जो लिक्विड होता है वो फ्लो कैसे होता है? हायर लेवल टू द लोअर लेवल। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे लिक्विड फिल है, ये लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक बर्तन खाली रख दीजिए और यहां से इसको ऐड करें तो ये हायर लेवल से लोअर लेवल में जाएगा जो है, यानी द लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। सिमिलरली हीट कैसे फ्लो होती है? हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। वैसे ही आपका जो पोटेंशियल होता है, जो पॉजिटिव डिस्चार्ज होता है, पॉजिटिव डिस्चार्ज फ्लो टू द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। जैसे आपका वाटर जब फ्लो होता है वो डिपेंड किस पे करता है? लेवल पे डिपेंड करता है। ये जो लेवल है आपकी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। फ्लो ऑफ लिक्विड जो है डिपेंड किस पे करता है? लेवल पे। जो हायर लेवल है उससे फ्लो होता है लोअर लेवल पे। वैसे ही आपकी हीट जो फ्लो होती है वो अमाउंट ऑफ हीट पे नहीं डिपेंड करता है, डिपेंड किस पे करता है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जो है। वैसे ही आपका जो चार्ज फ्लो होता है, यानी वो क्या होता है? वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव डिस्चार्ज फ्लो होता है। इसमें जो है आपका जो अमाउंट पे, चार्ज का क्वांटिटी कितनी है उस पर डिपेंड नहीं करता है जो है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम बिल्कुल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि द वर्क डन बाय अ एक्सटर्नल एजेंट कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लेते हैं ये कोई है हमारे पास, यहां पे O पॉइंट पे प्लस Q चार्ज रखा हुआ है जो है, और इनफाइनाइट से यहां हमारे पास इनफाइनाइट पे मान लेते हैं Q नॉट है। ये पॉइंट यहां पे मान लेते हैं P है और ये पॉइंट A है आपका जो है। अब ये जो हमारा ये Q नॉट है, इस B पॉइंट से यहां तक लाने के बाद अगर हम B पॉइंट से A पॉइंट तक लाने में जितना वर्क हमें करना पड़ेगा उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इसको हम लोग लिखते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको, क्योंकि ये फाइनल पोजीशन है, फाइनल माइनस इनिशियल यानी VA माइनस VB, यानी B से A तक हम ला रहे हैं, B से A तक लाने में जितना हमें वर्क डन करना पड़ रहा है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं जो है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में जरा देखिए, ये आता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां से अगर आप W की वैल्यू फाइंड आउट करें, यानी W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q नॉट VA माइनस VB। ठीक है, और इस Q नॉट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, यानी Q नॉट की वैल्यू 1 कूलम रख दीजिए, और VA माइनस VB इक्वल टू 1 रख दीजिए। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी ये हो गया 1 इंटू 1, यानी W कितना आ गया, 1 जूल आ गया आपका। या आप यहां देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से डिफाइन करें, यानी अगर ये Q नॉट आपका 1 कूलम है और 1 कूलम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और इसकी वैल्यू कितनी है 1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 आपका वोल्ट। ठीक है, ये 1.6 इंटू 10 पावर माइनस जूल आएगा। ये तो वर्क डन है ना, जूल। ठीक, यानी ये ध्यान रखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल के बराबर आता है। जहां पर भी न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू अगर गिवन होगी तो हम उसको जूल में कैसे चेंज करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से। तो मेरे हिसाब से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन, उसका यूनिट, उसकी डायमेंशन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन समझ में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है और डायमेंशन सेम होती है, क्योंकि लगभग फार्मूला सेम है आपका, केवल ये डिफरेंस है आपका VA माइनस VB। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। तो मेरे हिसाब से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया होगा जो। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो हमने फ्लो की बात की है, तो ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज आपका जो फ्लो होता है वो लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, और तब तक फ्लो होते रहते हैं ये जब तक कि चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। फिर हम एक बार आपको बता देते हैं, पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो। ठीक, अब हम लोग कैलकुलेट